मुहद्दिस गुजरे, बकरी चराते थे, बकरी, और उनकी जो बीवी थी ना, आहा, बड़ी गर्म मिजाज की थी, वो अहमियत ही नहीं देती थी। ये जाहिल थे, बेचारे जाहिल थे, बकरी चराते थे, उसी से घर की परवरिश होती थी, रोटी रोजी का, लेकिन बीवी अहमियत नहीं देती, बड़े दिमाग की गर्म। एक बार बैठ करके खाना खा रहे थे रात में, बीवी को गुस्सा आया, एक चम्मच उठाई, मारी चम्मच सर में, खून निकल गया। बड़ा गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा तो आया, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। वो उठे वहां से और घर से निकल गए, और उसके सुबह होके कल होके सफर करना शुरू कर दिए। बगदाद पहुंचे। बगदाद पहुंचने के बाद मदरसे में गए। मदरसे में जाने के बाद आपने आलिम से मुलाकात क्या, हजरत मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं। तो जो बच्चे बैठकर पढ़ रहे थे, वो देखा, वो दादा बुढ़वा आया जो पढ़ रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। तो उलमा पूछे कि तुम कुछ पढ़े लिखे हो? बोला कुछ नहीं, अंगूठा छाप है, हम इब्तदाई तालीम शुरू करेंगे, अलीफ बा से पढ़ेंगे। नहीं, बोला ठीक है। फिर शर्म आई, निकल गए मदरसे से। प्यास लगी, एक कुएं के पास गए, देखा एक औरत पानी निकाल रही थी, रस्सी डोल से, रस्सी से कुएं से पानी निकाल रही थी। तो देखिएगा, वो रस्सी के घिसने से वो जो कुएं का पाट होता है ना, पत्थर का होता है ना, वो उसमें निशान लगा हुआ था। बुजुर्ग को समझ नहीं आया। ये अल्लाह वाले ने पूछा उस औरत से कि बेटी ये निशान कैसा निशान है, किसी ने काट दिया पत्थर को? बोला नहीं बाबा, हम लोग रोजाना पानी निकालते हैं ना, ये रस्सी के घिसने की वजह से, रस्सी के सटने की वजह से ये पत्थर में निशान पड़ गया है। तो सोचने लगे कि एक रस्सी कमजोर सी है, एक पत्थर को काट सकती है, तो हम पढ़ क्यों नहीं सकते? हम जरूर पढ़ेंगे। फिर मदरसे में दोबारा गए, कहा कि हजरत आप मेरा दाखिला ले लीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। ओहो, वो अल्लाह के बंदे दाखिला ले लिया, पढ़ना शुरू किए। 40 साल की उम्र में पढ़ना शुरू किए। जानते हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस बने, किताब लिखी। पढ़ने की कोई उम्र कैद नहीं है, आप भी पढ़ सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि मौलाना कासिम नदवी साहब ने जो ये मदरसा खोला है, जो ये पब्लिक स्कूल खोला है, कि आप रोजाना 15 से 20 मिनट नहीं निकाल सकते? ये अफसोस का मकाम है कि मुसलमान हो, कुरान पढ़ना ना जानता हो, मुसलमान का बच्चा हो, कुरान पढ़ना ना जानता हो, मुसलमान की बच्ची हो, कुरान पढ़ना ना जानता हो। ये अफसोस, सद अफसोस। अच्छा, जब इंतकाल हो जाएगा तो कब्र में जब फरिश्ते सवाल करेंगे तो वो अंग्रेजी में करेगा? अरे बोलो ना भाई, हैं? बोलो ना भाई, बोलो ना। अरबी में करेगा कि उर्दू में करेगा? हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में कुछ चलेगा? वहाँ अरबी में सवाल होगा, मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? तुम क्या कहोगे? नहीं, हम अरबी कहाँ पढ़े, हम तो अंग्रेजी में बोलेंगे। फरिश्ता कहेगा। इसलिए मेरे नौजवानों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। मैंने 65 साल से लेकर 75 साल के 5 बूढ़ों को कुरान पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने, जिनकी उम्र 65 साल से लेकर 75 साल की उम्र थी, अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 महीने लगे, कुरान पढ़ना सीख गए। अब मेहनत करके तो आप मोहब्बत, देखिए कुरान ये कहता है कि तुम जो हमसे मोहब्बत करता है, जो मुझे सीने से लगाता है, जो हमसे मोहब्बत करता है, जो मुझे सीने से लगाता है, हम उसको जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा दे। मोहब्बत करके तो देखो, इसे अपना करके तो देखो, इनसे प्यार करके तो देखो, ये कुरान सीने में उतरता चला जाएगा।
सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। दुनिया कुरान को पढ़कर साइंसदान बन गई। लोग कुरान की उंगली पकड़कर चांद पर पहुंच गया, और कुरान मेरे लिए आया था। आज हम भटक रहे हैं। आज मेरे घर में बरकत नहीं है, जानते क्यों नहीं है? हम शिकायत करते हैं, हजरत मेरे घर में बरकत नहीं, दुआ कर दीजिएगा। उलझन बहुत है, परेशानी बहुत है हजरत, परेशानी बहुत है, घर में सुकून नहीं है, घर में चैन नहीं है हजरत, दुआ कीजिएगा। चैन वाली किताब थी, तुमने उसे तिलावत करना छोड़ दिया। बरकत वाली किताब घर के अंदर में रखी हुई थी, तुमने उसे पढ़ना छोड़ दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरी माँ बहनें जो यहाँ पर आई हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि खुद कुरान पढ़ो, अपनी बेटियों को भी कुरान पढ़ाओ, अपने बेटों को भी हाफिज आलिम बनाओ, अपनी बेटियों को भी आलिमा बनाओ। तो इंशाअल्लाह नौजवानों पढ़ोगे कुरान? भाई कुरान पढ़ेंगे? कितने लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कुरान पढ़ने की? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हाथ तो हम लोग बहुत जल्दी उठा देते हैं, हाथ उठाने में पीछे नहीं है। देखिए, बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, मौत तो पीछे खड़ी है, मौत पीछे खड़ी है, कब मर जाए, कब मौत आ जाएगी कहना मुश्किल है। इसलिए मेरे भाइयों, नमाजों की पाबंदी हो और साथ ही साथ आखिरत की तैयारी हो। ये वो किताब है कि जिस किताब को छू लो, छूने का अल्लाह सवाब दे देगा। जिस किताब को देखो, देखने का अल्लाह सवाब दे देगा। जिस किताब को सुनो, अल्लाह सुनने का सवाब दे देगा। और जिस किताब को पढ़ो तो फिर उसका मकाम क्या कहने।